कब तक हर छोटी सी ज़रूरत के लिए शौहर से पैसे मांगती रहेंगी। कभी बच्चों की कोई चीज़ लेनी है, कभी अपने लिए कुछ चाहिए, कभी अचानक कोई ख़र्चा आ जाएंगे और दिल में यही ख्याल आएगा, अब शौहर से पैसे कैसे मांगूं। यकीन करें, ये बात बहुत सी ख़वातीन के दिल की बात है। शौहर अपनी जगह मेहनत कर रहा होता है, घर के खर्चे अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक औरत के दिल में भी ख्वाहिश होती है कि इसके पास अपने कुछ पैसे हों, ऐसे पैसे जिनके लिए इसे हर बार किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये थोड़ी सी वीडियो बनानी, मैं बस जा रही थी अपने भाई के भाभी के घर, तो बस ये उसकी तैयारी चल रही है। साथ साथ आप मेरी तैयारी भी देखें और हम अपने टॉपिक पे भी डिस्कस करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपने शौहर के आगे या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और इसका ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं या घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को घर को संभालते हुए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए भी कुछ करना चाहती है। हर ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीदे, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदे, लेकिन बाज़ दफ़ा वो पैसों की वजह से चुप कर जाती है या शायद खावंद का भी एहसास कर जाती है कि इनको क्यों तंग करूं। तो मेरी बहनों, क्यों बैठी हैं आप चुप करके? आपके अंदर कोई हुनर है, कोई सलाहियत है तो उठे और उसको इस्तेमाल करें। यकीन करें, आज के दौर में घर बैठे काम करने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है और सबसे बढ़कर आपके अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर है। शायद आप अच्छा खाना बनाती हैं, सिलाई जानती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं, अच्छी उर्दू लिख सकती हैं या मोबाइल से कोई ऑनलाइन काम सीख सकती हैं। तो ज़रूर सीखें। अगर आपके अंदर सिलाई का हुनर है तो आप सिलाई का काम सीखें। आप अपना पेज बनाएं फेसबुक पे, इस तरह से आप अपने कपड़े सिलाई करके बेच सकती हैं। आप ऑनलाइन बहुत से काम कर सकती हैं। खाना बना के आप उसका पेज भी बना सकती हैं, और अगर आप अच्छा खाना बना लेती हैं तो ये भी आपके ऑर्डर आ सकते हैं। आजकल तो फूड पांडा भी है जिसके थ्रू आप अपना काम कर सकती हैं। मोबाइल पे या ऑनलाइन आप किसी को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कुरान पाक पढ़ा सकती हैं। अगर आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा तो आप घर बैठे इसको भी चला सकती हैं। अपने घर बैठे आप अपने एक कमरे में ये काम शुरू कर सकती हैं, अगर आपके हस्बैंड या घर वाले आपको बाहर नहीं जाने देते। यकीन करें, मैं भी राजपूत फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में भी घर जाने की, बाहर जाके काम करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया और मैं घर बैठे मैं भी ये काम शुरू कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और इसके साथ मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ। तो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती? शुरू में आमदनी ने कम भी हो सकती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि असल खूबसूरती इस पहले कदम में है। जी हाँ, कोई कदम उठाएं। शुरू में आमदनी कम भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि असल खूबसूरती इस पहले कदम में है। जब आप पहली बार अपनी मेहनत से 100, 500 या 1000 रुपया कमाएंगी तो रकम से ज़्यादा आपके अंदर एतमाद को देखेंगी कि आपके अंदर कितना एतमाद पैदा हो गया इसकी वजह से। इसलिए खुद से ये मत कहें कि मैं तो सिर्फ घर में रहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आप घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, बहुत कुछ करती हैं। अब वक्त है कि अपनी किसी सलाहियत को भी मौका दें और आगे बढ़ें। छोटा सा आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता सीखें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ सीखें। यकीन करें, जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग थोड़ा सा काम किया और फिर छोड़ दिया, फिर अगला दूसरा कोई शुरू कर दिया, जो वो ऐसे लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो मुस्तकिल मिजाज होता है करता है। मुश्किल मिजाजी बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर बोलने की सलाहियत है या आप कोई अपना कंटेंट बनाना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है और इसमें बहुत फ़ायदा है। आप इसको शुरू कर दें, अगर तो इजाज़त है तो सामने, अगर नहीं तो आप वॉइस ओवर करके ही छोटी सी, शुरू में छोटी सी वीडियो आपने 4 से 5 मिनट की बनानी है और उस पर अच्छा सा वॉइस ओवर करके आपने वीडियो डाल देनी है। चैनल बनाना तो आजकल आप यूट्यूब खोलें, वहाँ चैनल बनाने के तरीके बहुत सब कुछ बता देते हैं। इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। यकीन करें,
جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی فرسٹ انکم آئے گی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ خود کمانا صرف پیسہ کمانا نہیں، یہ اپنے اندر اعتماد کرنا بھی ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے کچھ شروع کرنا چاہتی ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں ہم بہت بالکل آسان اور عام خواتین کے لیے قابل عمل طریقوں پر بات کریں گے۔ اور اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ بھی اپنے شوہر کی محتاج ہیں اور اس کی کمائی کی محتاج ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی آپ بھی اپنا پہلا قدم اٹھائیں اور اللہ کا نام لے کر بالکل شروع کریں۔ کوئی نہ کوئی ہنر ہر کسی میں ہوتا ہے، آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ اپنے اندر سے پوچھیں آپ کیا کر سکتی ہیں، سب سے بیسٹ کیا ہے۔ کوکنگ ہے، سلائی ہے، یا بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، یا آپ پارلر کا کام کر سکتی ہیں، یا آپ کھانا اچھا بنا سکتی ہیں۔ جو بھی کوئی آپ کے اندر اسکل ہے اس کو باہر نکالیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ یقین کریں یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے خاوند کو بھی سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی سپورٹ کریں۔ جب آپ اور شروع میں تو آپ کو بھی عجیب لگے گا، اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو منائیں، پیار سے منائیں اس کام کے لیے، اگر اجازت نہیں دیتے تو ان کو بہت اچھے طریقے سے بتائیں کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، آپ کی انکم میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، تو یقین کریں وہ بھی ضرور سمجھ جائیں گے۔ عقل مند آدمی نے ہمیشہ بیوی کی بات سمجھ جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ پیار سے طریقے سے ان کو سمجھائیں گی تو وہ ضرور آپ کی بات سمجھیں گے۔ اس لیے بغیر ٹائم ضائع کیے آج ہی اپنا پہلا قدم اٹھائیں اور ابھی سے ہی آپ یوٹیوب کھولیں، اور اگر آپ کو چینل بنانے کا طریقہ نہیں آتا یا آپ کو ویڈیو ڈالنی نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو چینل بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی، اور ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے، کس طرح ڈالنی، سب بتا دوں گی۔ لیکن اگر آج کل تو ویسے بھی یوٹیوب پہ بہت سے چینل ہیں جس پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے چینل کیسے بنانا ہے، کس طرح ایڈیٹنگ کرنی ہے، کس طرح سب کچھ کرنا ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ آپ فرسٹ میں آپ چینل بنائیں اور اپنے ویڈیو ڈالنا شروع کر دیں، کچھ نہ سوچیں کیمرہ اچھا ہے، ویڈیو کیسے شوٹ کروں، گھر کیسا ہے، میں اچھا نہیں بول سکتی۔ شروع میں یقین کریں میں بھی ایسے ہی ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، لیکن کانفیڈنس آ جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، اس لیے پریشان نہ ہو، بہتری آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا یہ کام شروع کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے، اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور میرے پیارا سا کمنٹ ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ کے لیے اگلے ٹاپک میں نیا ٹاپک لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔